ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली हम सब सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 5/10/1987। 87 की रिवाइज कोर्स की मुरली है। अभी गीत भी बहुत सुंदर सुना, पाना था सो पा लिया। बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। तो कौन सा गुण हमारे अंदर भर जाता? संतुष्टता का। तो आज की बाबा की सारी मुरली, अभी 2 दिन पहले भी जो हम बच्चों ने बाबा की मुरली सुनी, उसमें भी बाबा ने हम बच्चों को यही कहा, संतुष्ट मणि बनना है। तो आज भी बाबा की मुरली है संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख संतुष्टता और प्रसन्नता है। अगर ब्राह्मण बन के, बाबा के बच्चे बन के भी प्रसन्न नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, तो ब्राह्मण जीवन लेकर के क्या किया? तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख, आज बाबा ने कहा वर्षा ही यही है, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकी लधे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सभी बाबा के लाडले बच्चे हैं, सिकी लधे बच्चे हैं, लेकिन उन सब बच्चों में से भी बाबा आज किसको देख रहे हैं? ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो वो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या? आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे। लाखों बाबा के बच्चे, उनमें से विशेष उन बच्चों को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सदा कराते आए। ऐसे बच्चों को बाबा आज चुन रहे थे। बाबा माला बना रहे हैं आज बच्चों की। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संपर्क संबंध में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प। संकल्प में भी, बोल में भी संतुष्टता। कई बार ऊपर ऊपर से हम बोल में कह देते, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन स्थिति वो नहीं है। तो बाबा संकल्प, बोल, कर्म और संगठन में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसे बच्चों की बाबा आज माला बना रहे हैं। तो ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी, छोटी सी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला देखकर हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे। ये छोटी सी माला भी बाबा ने देखी और
और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं। कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्टता की छाया में आ जाते हैं, फिर निकल आते हैं। ऐसे भी हैं, थोड़ा समय स्थिति हलचल में आती है, असंतुष्टता हो जाती, फिर फटाफट अपने आप को ज्ञान योग से समझा के, बाबा की मुरलियों को देख के, बड़ों को देख करके, है ना, अपने वापस उसी स्वरूप में आ जाते हैं, निकल भी आते हैं, फंस नहीं जाते हैं, फंसते नहीं है। ज्यादा समय उनकी वो स्थिति नहीं, थोड़ी छाया माया की पड़ जाती है। और तीसरे बच्चे, कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, और कभी छोटी छोटी बातों से असंतुष्टता। मतलब उनका स्वभाव ही ऐसे लौकिक में होते हैं ना, कोई कोई ऐसे लौकिक में भी ऐसे बच्चे होते हैं, कहते इसके लिए कितना भी करो फिर भी ये हमेशा रोते ही रहेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सदा ही असंतुष्ट, स्वयं से भी, दूसरों से भी, परिस्थितियों से भी। तो स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते निकलते फिर फंसते रहते हैं, फंस जाते हैं, फिर थोड़ा निकल भी आते हैं, फिर वापस फंस जाते हैं। ऐसी माला भी बाप दादा ने देखी। 3 प्रकार की माला। एक है सदा संतुष्ट मणियों की माला, एक है थोड़ी छाया आ जाती है संतुष्टता, फटाफट निकल जाते हैं, और एक फंसते भी हैं, फिर निकलते, फिर फंसते हैं। ऐसी बच्चों की माला देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप भी जान सकते हो, खुद भी जान सकते हैं ना। इतना ज्ञान योग तो बाबा ने बच्चों को बता दिया। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देख हर्षित भी हो रहे थे। हैं तो बाबा के बच्चे ना, तो बाबा अपने बच्चों को देखकर हर्षित भी हो रहे थे, और साथ साथ प्रयत्न भी कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं। थोड़ी भी इनके अंदर असंतुष्टता का जो अवगुण है, जो छाया पड़ जाती है, वो ना पड़े, उसके लिए भी बाबा प्रयत्न कर रहे थे। रूह रिहान चल रही थी ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की, कि कैसे दूसरे नंबर की माला भी पहले नंबर में आके संतुष्ट मणियों की माला बन जाए। क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता, ज़्यादा भी नहीं, छोटी सी बात में ही थोड़ा असंतुष्टता की छाया मात्र होने के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात में असंतुष्टता के कारण नहीं, कभी कभी फर्स्ट डिवीज़न में थोड़ी सी एक पॉइंट का अंतर हो जाता है। ऐसे ही दूसरी माला के कुछ बच्चे छोटी सी बात में असंतुष्टता के कारण पहले नंबर की माला से वंचित हो गए। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें, ये बाबा प्रयत्न कर रहे थे। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते, बार बार यही बोलें, इसको पहली माला में कर लें,
हर बच्चे में विशेषता है, हर बाबा का बच्चा गुणवान है, महान है, लेकिन थोड़ी सी बात, थोड़ी सी कमी है, तो बाबा की चाहना क्या है कि इसकी इस कमी को दूर करके इसको भी पहले नंबर में ले आए। ऐसी 25-30 के करीब मणियाँ थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन क्या? फिर सैमी मुस्कुराते हुए बोले कि बाप इनों को अवश्य पहली माला में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियाँ भी थी, कुछ मणियाँ ऐसी थी, बहुत सारे उनके अंदर विशेषताएं हैं, गुण हैं, लेकिन छोटी सी थोड़ी असंतुष्टता के कारण वो दूसरी माला में आ गई। तो बाबा की दिल होती है वो भी पहली माला में आ जाएं और बाबा जरूर उनको लेकर के आएंगे। ऐसी भी बाबा की कुछ मणियाँ थी, ऐसे भी बाबा के कुछ बच्चे थे। तो ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में रूह रिहान चली। तो उस रूह रिहान में एक बात निकली, क्या विशेष कारण, असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है? क्यों मेरे बन करके भी असंतुष्ट क्यों है? जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। गीत सुना ना, बहुत सब कुछ मिला, पाना था पा लिया, सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन ही है, क्या गायन है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? बाबा हम बच्चों से ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है मुरली। फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा? बाबा ने देने में अंतर रखा, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, ऐसा तो नहीं किया। वहां लेने वालों ने अंतर कर लिया, क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की रूह रिहान हुई। बाबा ने तो सबको बराबर दिया, या बाबा ने वो कम ज्यादा दिया, या लेने वालों ने कम ज्यादा लिया। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उनों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतना बाबा ने भंडारा भरपूर किया है ना। 21 जन्म हम भी भरपूर रहेंगे, फिर हमारे भक्त भी भरपूर रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति, फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही के द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय और एक ही विधि से सबको मिला हुआ है एक जैसा खजाना।
लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। बाबा ने तो एक ही विधि से सब कुछ दिया, एक जैसा दिया, एक ही समय पे दिया, लेकिन उसको स्मृति में नहीं लाते, कार्य में नहीं लेते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते हैं। दिमाग की खुशी है और दिल की खुशी नहीं है ना। अभी बाबा ने थोड़े दिन पहले भी कहा ना, एक है बाबा के दिल से सेवा करने वाले बच्चे, एक है दिमाग से सेवा करने वाले, एक है दिल से याद करने वाले, एक है दिमाग से याद करने वाले। तो दिल की खुशी नहीं है, दिमाग में है। प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते हैं। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा, बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो, उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देती है, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता है। तो हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए कभी असंतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता, अभी अभी संतुष्टता। तो हद बेहद का नशा अनुभव नहीं करने देता है। कोई ना कोई हद की इच्छाएं हो जाती हैं जो बेहद की स्थिति नहीं बनने देती है। ये बाबा ने उस दिन भी कहा, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। तो हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। विशेष चेक करो अपने को, विशेष अपने को चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। अपने आप को देखो, निशानी क्या होगी? संतुष्टता की निशानी वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। स्वयं से, सर्व से, बाबा से और ड्रामा संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता। वो स्वयं से भी प्रसन्न, बाबा से भी, परिवार से भी, ड्रामा से भी संतुष्ट। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे। कोई कोई आत्मा के साथ हिसाब किताब होता है ना, तो वो भी भले सामने आती रहे। चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, शरीर की बीमारी आदि भी आए, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी।
चाहे शारीरिक भोग न हो, चाहे किसी आत्मा के साथ कोई हमारा हिसाब किताब हो, चाहे कोई और परिस्थिति आ जाए, लेकिन संतुष्टता के कारण वो आत्मा के अंदर प्रसन्नता सदा बनी रहेगी, चमकता रहेगा, उसका प्रसन्नता की झलक चमकती रहेगी। प्रसन्न चित्तात्मा, कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होगी। प्रसन्न चित्तात्मा, कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होगी। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं है। अब क्या क्या प्रश्न होते हैं जिससे हमारी प्रसन्नता खत्म होती है, वो बाबा बता रहे आगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न चित्त की निशानी, वो सदा निस्वार्थी होंगे, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। इसके कारण मैं पीछे हो गई, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ी, इसके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, वो किसी को दोष नहीं देगा। ना भाग्य विधाता के ऊपर, कभी कभी कोई समस्या आती है, कोई बात आती है तो बाबा ने मेरे से ये परीक्षा लेनी थी क्या, ना भाग्य विधाता का दोष है, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया। कई बार होता है ना, परीक्षा आ जाती है, कोई समस्या आती है तो बाबा ने मेरे से आती ऐसे परीक्षा मेरे को ही देनी थी क्या, मेरा ही भाग्य बाबा ने ऐसा क्यों बनाया। ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही पार्ट ऐसा है, ना ड्रामा को दोष, ना भाग्य विधाता को दोष, ना व्यक्ति पर दोष कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, इसके कारण मेरी स्थिति हलचल में आ जाती है, मैं संतुष्ट नहीं रह पाती हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूं। इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है। न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा तो शरीर ही ऐसा है, क्या करूं, बीमार रहती हूं, मेरे को ये समस्या शरीर की ये है, सारा दिन शरीर को दोष देना, सारा दिन दूसरे व्यक्तियों को दोष देना, प्रकृति को दोष देना, भाग्य को दोष देना। तो संतुष्ट आत्मा, प्रसन्न चित आत्मा किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखती, न ड्रामा का दोष, न भाग्य विधाता का, न प्रकृति का, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। तो प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ और निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। अब अपने को चेक करना है, बाबा ने क्या कहा। हम देखें, हम किसी व्यक्ति को दोषी बना देते हैं, शरीर को दोषी बना देते हैं, ड्रामा का दोष दे देते हैं, किसी पर भी दोष दृष्टि नहीं, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। जनवरी का महीना चल रहा है, बाबा के सामने भी तो सारी बातें थी, व्यक्तियों ने भी विरोध किया, बच्चों ने भी किया, शरीर का भी हिसाब किताब था, लेकिन बाबा की स्थिति कैसी रही सदा। तो विशेषता संतुष्टता और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। ये ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है, संतुष्टता। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं
तो ब्राह्मण बनने का लाभ ही नहीं लिया। जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। पहले भी दोष दृष्टि थी लौकिक में, अब अलौकिक में आ गई, बस इतना सा अंतर हो गया। स्थिति तो वही की वही रही। तो बाबा के बच्चे बन करके भी प्रसन्नता ना हो, संतुष्ट ना हो, तो ब्राह्मण बनने का लाभ ही क्या हुआ फिर? ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया, संतुष्टि नहीं हुए, प्रसन्नता ही नहीं आई जीवन में, तो नामधारी ब्राह्मण हुए या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए, फिर तो नामधारी ब्राह्मण हो गए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य, अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा, प्रॉपर्टी संतुष्टता है। वो नहीं लिया तो फिर ब्राह्मण बन के क्या किया? और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है, सदा खुश, एवर हैप्पी। ठीक है, तो इस साल कैसे मनाएंगे? हेल्दी वेल्दी हैप्पी, सदा प्रसन्न। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, ये अनुभव जरूर करना है। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ। दे दिया है बाबा ने, उसे यूज करो। प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी, संतुष्टता और प्रसन्नता, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? अब हर एक अपने से पूछे, मैं किस नंबर की माला में हूं? पहले नंबर की माला, या थोड़ी सी छाया वाला, या फिर कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, अभी अभी ऐसे अभी अभी ऐसे? कैसी कैसी माला में हूं? अपने को खुद ही चेक करना है, अपने को खुद ही नंबर देना है, खुद ही माला बनानी है। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूं? माला में तो है सभी बाबा के बच्चे, लेकिन किस नंबर की है? देखो। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। बाबा के सामने राजस्थान के भाई बहन और यूपी के भाई बहन है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, रॉयल्टी अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते राजस्थान निवासी। ऐसे हो ना, कभी प्रजा में तो नहीं, आप बन जाते हो राजा। राजस्थान माना राजा, प्रजा नहीं, अधिकारी, कर्म इंद्रियों के अधिकारी, स्वभाव संस्कार मन बुद्धि के राजा, प्रजा नहीं। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, अगर किसी बात के वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे। मालिक हैं तो राजा हैं। अब ऐसे भी नहीं कभी राजा कभी प्रजा, कभी अधीन हो गए कभी अधिकारी बन गए, ऐसा भी नहीं। सदा राजा, सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और राजा और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा को कोई कैसे बिठाओगे? स्थान भी ऊंचा,
स्थिति भी ऊंची, नजर भी सब ऊंची नजर से देखेंगे ना। तो राजा सदैव कहाँ बैठता है? तख्त पर। प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं कौन से तख्त पर बैठना है? सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले राजा हो ना, राजस्थान के भाई बहन। तो सदा ऊंची स्थिति में रहना है, नीचे नहीं आना है। ऐसे बन गए हो व बन रहे हो। बाबा पूछे बन गए हो या बन रहे हो? बने हैं, संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। स्थापना का हेडक्वार्टर राजस्थान में ही है। ठीक है, नशा रहते हैं ना राजस्थान के भाई बहनों को, हेडक्वार्टर मधुबन राजस्थान में। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचा, काम से भी ऊंचा। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। तो स्थिति भी ऐसी ऊंची बनानी है। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां ही है। ठीक है, इसलिए यूपी का बाबा महत्व बता रहे। बंद कर दो। और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी हो तो यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बनाने की विशेषता संपन्न। जैसे बाप की महिमा है, पतित पावन यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावन, पतित पावनी आत्माएं हो। भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की ही महिमा है। तो स्थिति भी ऐसी बनानी है, स्थान की महिमा, स्थिति की भी, दोनों की महिमा है। सदा पावन, ये है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपनी तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, गंगा में जाते हैं ना स्नान करने, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो ये पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? अच्छा, तो राजस्थान, यूपी और तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। बाबा के सामने डबल विदेशी। डबल विदेशी अर्थात विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले। बाबा कह रहे आप डबल विदेशी हो तो मैं भी विदेशी हूं। ये देश तो बाबा का नहीं है ना, क्योंकि समान है ना। बाप भी विदेशी, आप भी विदेशी, तो हम शरीक हो गए ना। माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं। देह के आकर्षण से परे। क्या अर्थ बताया बाबा ने? विदेशी, विदेशी अर्थात बाप समान इस देह के आकर्षण से परे, अशरीरी
विदेशी अव्यक्त हैं, तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं, विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं, सेवा में वृद्धि भी कर रहे हैं। और इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते हैं और स्व की वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। सेवा भी करो और स्वयं भी सदा आगे बढ़ते रहे। ऐसे नहीं सेवा ही सेवा करते रहे और खुद की स्थिति कुछ नहीं हो। तो सेवा और स्व दोनों पर अटेंशन। स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग्स के अधिकारी हैं और सदा रहेंगे। स्व और सेवा का बैलेंस, तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चौथा ग्रुप राजस्थान यूपी डबल विदेशी, चौथा ग्रुप मधुबन निवासी। वो तो सदा हैं ही हैं, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर, ये कहावत है ना, जो चुल पर सो दिल पर। जो जितना नजदीक है बाबा के उतना ही बाबा के दिल पे भी चढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे सिक्की लधे भी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुबन में होते हैं। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं ना। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को, बाप दादा की विशेष याद प्यार। तो सब बाबा के बच्चे संतुष्ट है ना, तो सबको याद प्यार। साथ साथ सर्वभाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई और कोई में कोई सिकिलधी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम योगी ब्राह्मण जीवन के प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को, कौन सी प्रॉपर्टी है? संतुष्टता। विधाता वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। दादी जानकी जी और दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। जा रही हो या समा रही हो, जाओ और आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है। दीदी दादियां जिनकी स्थिति सदा ही बाबा की याद में रहती, बस बाबा बाबा की सेवा, तो वो तो सदा ही बाबा के अंदर
समाये हुए हैं, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ हैं, क्योंकि महावीर बच्चे ही हैं जो ये वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। ऐसे बच्चे सदा ही बाबा के अंदर समाये हुए हैं, बाबा के दिल में है। तो महावीर बच्चों का वायदा है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बहुत थोड़े ये वायदा निभाते, लेकिन ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं, और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं। ऐसे बच्चे सदा बाबा के साथ हैं वतन में, और साकार में ऐसे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो बाबा को साथ ही लेके जाते हैं, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएंगे। तो भक्ति में कहते आत्मा परमात्मा में समा गई, माना समान बन गई। तो बाबा को साथ रखते रखते क्या करेंगे? बाप में समा जाएंगे, अर्थात समान बन जाएंगे। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगे, साथ रहेंगे, फिर अपना राज्य, परम धाम में थोड़ा समय बाबा के साथ रहेंगे, फिर अपना राज्य करना, और बाप ऊपर से देखेंगे। बाबा वतन से देखेगा कि मेरे बच्चे सत्युग त्रेता में किससे राज्य कर रहे हैं, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। किसी बच्चे ने बाबा को बोला, बाबा आपने कमाल की माला बनाई, 3 प्रकार की माला बनाई ना बाबा ने। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। शुरू शुरू में बाबा ये सबको होमवर्क देते थे। यज्ञ की स्थापना जब हुई तब बाबा कहते थे जो भी बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करने वाले हैं, आते हैं यहाँ या यज्ञ में रहने वाले हैं, उन सबकी माला बनाओ। तो बनाती थी बहनें, दादियाँ बनाती थी। ये पहला नंबर पुरुषार्थ थी, इसका योग बहुत अच्छा है, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है, संतुष्ट आत्मा है। ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ऐसे बाबा को बना के बताते थे। फिर दूसरे दिन माला बनाओ तो चेंज हो जाती थी। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों की फिक्स माला नहीं बनती, पर बाबा बनवाते थे ऐसे, कहते थे बनाओ, देखो कौन अच्छा पुरुषार्थी है। अभी बड़ी बनेगी माला, अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में लाएगा, है ना। फिर आएंगे होश में, अरे हमें इतना ज्ञान सुनाया, फिर भी हमने पुरुषार्थ नहीं किया, अच्छा फिर से अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। तो माला बड़ी हो जाएगी ना फिर बाबा की, फिर बड़ी माला बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे भी बाप का वरदान, दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से लेंगे। दृष्टि से भी वरदान लेंगे, बोल से भी लेंगे, कर्म से भी वरदान लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने जा रही हो। सेवा के लिए बाबा से छुट्टी ले रहे थे ना, तो क्या कर रहे, सब पर वरदानों की वर्षा करने जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की आवश्यकता है। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। अच्छा, ओम शांति।
तो ये थी बाबा की संतुष्ट मणियों की माला। आज का वरदान है, बुद्धि रूपी पाम द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पाम द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। कहते हैं फरिश्तों के पांव धरती पे नहीं रखते, माना इस 5 तत्वों के आकर्षण से ऊपर होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे, शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना। शरीर के भी अधिकारी, माया के भी अधिकारी बनना। लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। शरीर के भी अधिकारी, माया के भी अधिकारी, लौकिक अलौकिक संबंधों की भी अधीनता में नहीं आना है। निभाना है, स्नेह प्यार हो, लेकिन अधीनता नहीं। स्लोगन है, ठीक है। तो फरिश्ता माना बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्वों की आकर्षण से भी परे। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो क्या करो, भले देखो। तो लाइट का शरीर देखो, लाइट में रहो, है ना। जैसे बाबा ने कहा ना, अच्छा आदत है ना मेरा मेरा बोलने की, तो भले बोलो मेरा, लेकिन क्या बोलो, मेरा बाबा। ऐसे आज बाबा ने कहा शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो और स्वयं भी लाइट स्वरूप में रहो, अर्थात फरिश्ता स्वरूप ही देखो। अच्छा।